हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सिस्टम अप्रोच। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सिस्टम अप्रोच। कि सिस्टम अप्रोच क्या होता है? तो देखो, attempts to explain organizational behavior by analyzing the structure of organization। ठीक है, ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करना है। आप क्या कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसके बिहेवियर्स को क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो। कैसे एक्सप्लेन करते हो? आप एक्सप्लेन करते हो उसके स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करके कि एक्चुअली में वो कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रहा है। ठीक है, it was a result of those organization that was trying to adopt to the rapid change in business environment। ठीक है, ये क्या होता है? ये ऐसा मतलब उन ऑर्गेनाइजेशंस का ये रिजल्ट माना जाता है जो क्या करती हैं, जो बिजनेस इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत जल्दी रैपिडली क्या करती हैं, उनको अडॉप्ट कर लेती हैं। अलग अगर कुछ आया तो उसको तुरंत चेंज को तुरंत अडॉप्ट कर लिया और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करने लगी। ठीक है, ये उन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे अप्रोचेस की बात बता रहा है। फीचर्स इसके क्या क्या होते हैं? तो इसके फीचर्स होते हैं यूनिफाइड एंड पर्पसफुल सिस्टम। इनका क्या होता है, एक सिस्टम होता है और वो पर्पसफुल सिस्टम होता है, मतलब उस सिस्टम के पीछे इनका कोई गोल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी पर्पस से काम किए जा रहे हैं। पर्पसफुल और यूनिफाइड इनका वर्क होता है। ईच इंटर रिलेटेड पार्ट्स एंड सब सिस्टम्स। ठीक है, उनके अंदर के जितने भी सिस्टम्स या जितने भी पार्ट होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के काम को जानते हैं। ईच सिस्टम्स हैज़ अ बाउंड्री, इंटरनल और एक्सटर्नल। हर सिस्टम की अपनी बाउंड्री बनाई गई है कि तुम्हारा दायरा इतना ही है, बाहर में तुम इतना ही तक काम कर सकते हो। ठीक है, सब चीज़ को क्या किया गया है, स्ट्रैटिफाइड किया गया अच्छे से। ओपन सिस्टम वर्सेस क्लोज सिस्टम, उनके यहाँ पे बहुत अच्छे से इस चीज़ डिफाइंड है कि उनका सिस्टम ओपन सिस्टम है और किन लोगों के लिए ओपन सिस्टम है, और ये भी डिफाइन किया गया है कि क्लोज सिस्टम है तो किसके लिए क्लोज सिस्टम है। अब बिजनेस इंटरप्राइज इज अ ओपन सिस्टम, और बिजनेस इंटरप्राइज क्या है, उनका ओपन सिस्टम की तरह वर्क करता है। ओपन सिस्टम मीन्स क्या करना, बहुत जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेना। बाहर अगर कुछ चेंज आ रहा है तो उस चेंज को अपने बिजनेस में लाना, ऐसा नहीं कि जो है वही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। देखो, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज करते हैं। इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहा होता है बिजनेस वो करती है। दूसरा, उस अकॉर्डिंग वो क्या करती है, इनपुट डालती है। ठीक है, फिर थ्रूपुट करती है, मतलब उसका क्या होता है, प्रोसेस होता है इन्वायरमेंट, इनपुट, और फिर क्या होता है, उससे आउटपुट निकलता है। इनपुट से लेके आउटपुट तक के बीच का रिलेशन क्या होता है, इन्वायरमेंट पे होता है। अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो वो उस अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, फीडबैक। वो फीडबैक लेते हैं कि उनका जो प्रोसेस था, उनका जो आउटपुट था वो अच्छा था या नहीं था, उनका प्रोसेस कितना अच्छा यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू।